दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। वार्ड क्रमांक 36 में लंबे समय से अधूरे पड़े सीसी रोड को लेकर मामला पहुंचा सिविल लाइन थाना। अब होगा निर्माण शुरू। मोहनगिरी बरीपुरा क्षेत्र में ध्वस्त नाली से निकल रहे हैं लोहे के सरिया। घटना से नहीं किया जा सकता इनकार। और विदिशा की बेतवा की दुर्दशा पर नहीं जा रहा नेता व अफसरों का ध्यान। प्रदूषित बेतवा को लेकर लोग हैं चिंतित। अब खबर विस्तार से। लोहांगी मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय महिला द्वारा अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। कलयुग की गंगा मां बेत्रवती के तट पर गंगा दशहरा 5 जून गुरुवार को प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मां बेत्रवती गंगा मंगल आरती सेवा समिति द्वारा विवाह आयोजन के साथ संत सम्मेलन का आयोजन भी होगा। शहर के प्रबुद्ध व गणमान्य लोग शामिल होंगे। जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया। मोहनगिरी बरीपुरा क्षेत्र रोड पर बनी नाली ध्वस्त हो रही है। लोहे के सरिया भी बाहर निकल रहे हैं। भारी यातायात यहां रहता है, जहां कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। क्षेत्रीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए आप। मोहम्मद शेरियाज खान। मोहम्मद जी कहाँ से गुजर रहे हैं अभी आप? गल्ला मंडी रोड। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अरे ये देख रहे हैं सर, ये जो पुलिया बनी है 2 बार बन चुकी, 2 बार बनने के बाद इसकी सुधार नहीं थी। यहाँ पर क्या घटना हो सकती है? घटना तो बड़ी भी है, ट्रक भी पलट सकते हैं, बड़े बड़े ट्रक भी निकल के जाते हैं यहाँ से, बहुत बना के धान गेहूँ ट्रालियाँ भी जाती। कब से है ये स्थिति? कम कम हो गए इस स्थिति को। मेरे को मंडी में जाते देख से रोज देखता हूँ, कम से कम 15 दिन से यही हाल है। मेरी यही शौक है। कौन सा मोहल्ला है ये? बरीपुरा चौराहा। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये नाली खुदी पड़ी है। हाँ, ये निकल रहे हैं। क्या हो सकता है यहाँ पर? एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। एक्सीडेंट भी हो सकता है। कब से खुदी पड़ी है? करीबन 3 महीने। दीपक मालवी। कहाँ रहते हो? मोहनगिरी। ये कौन से एरिया? ये बरीपुरा चौराहे का एरिया, मंडी गेट की तरफ जाते हैं अपन। ये नाली पूरी है ना, आप देख सकते हो पूरी खुदी पड़ी हुई। अभी ये करीबन 3 महीने पहले ही बनी हुई थी वो, तो
तो ये देख सकते हैं आप, पूरे सरिया वगैरह ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पे ना बहुत परेशानी है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं इसमें। पार्षद कौन है यहाँ पर? यहाँ पर संतोष पेंटर है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने चर्चा के दौरान उपार्जन को लेकर अपनी बात मीडिया से साझा की है। इस वर्ष गेहूं उपार्जन के दौरान काफ़ी बम्पर उपार्जन पूरे प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश में भी निश्चित तृतीय स्थान पे रहा। पिछले वर्ष जो हमारा उपार्जन पिछले वर्ष हमारे कृषक जो है 30,000 के आसपास कृषकों ने गेहूँ बेचा था। इस वर्ष संख्या बढ़ के 54,000 हो गई और 3 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन प्रति वर्ष हुआ था। तो इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 5,07,000 मीट्रिक टन हुआ। इसमें सबसे हर्ष की बात यह है कि इसके माध्यम से लगभग 1,500 करोड़ रुपये की राशि जो है जिले के कृषकों के खाते में पहुँची है और इससे जो है जिला और कृषक में समृद्ध हो गई। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले में जो शासकीय वेयर हाउस की जो क्षमता है, जो क्षमता पिछले वर्ष मात्र 36% हो गई थी, इस वर्ष हमने शासकीय वेयर हाउस और गोदामों में जो है माल रखने को प्राप्त करते हुए 99,000 मीट्रिक टन माल जो है शासकीय वेयर हाउस से पहुँचाया है। 100% क्षमता जो है शासकीय वेयर हाउस में शुरू हुई है। इससे शासन को बहुत बड़े अमाउंट की जो है बचत होती है, क्योंकि निजी वेयर हाउस किराए पे जो है ज़्यादा राशि होती है। तो ये हमारी जो पूरी टीम है जिले की, जिसमें हमारे जिले के खाद्य अधिकारी और सारा अमला है, उनकी अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बिना किसी विवाद के और संतुष्टिपूर्वक जो है उपार्जन हुआ है। किसानों को 27 जो है लाभ होता है। जीवनदायिनी बेतवा तट किनारे प्राचीन संत शिरोमणि दास का मंदिर है, जहां पर चबूतरा सहित अन्य निर्माण कार्य को लेकर समाज के धर्म प्रेमियों से सहयोग की अपील की गई है, समाज बंधुओं ने बताया। का मेरा नाम दरियाव सिंह है। दरिया सिंह जी, कौन सा स्थान है और कौन सा भगवान का मंदिर है? ये रविदास जी का मंदिर है जी। रवि क्या निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर? कि यहाँ पर है ना साहब, यात्रु आती थी तो बरसात में खड़े नहीं हो पाते थे, इसलिए थोड़ी सी छाया भी बना रहा है और भजन कीर्तन के लिए भी अपन सब लोग से सहयोग करके अपन करवा रहे हैं। समाज से क्या अपील करेंगे? अब समाज से साहब क्या है, अब सबसे अपन है ना मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, अब लगा रहे हैं, अपनी जेब से भी लगा रहे हैं अपन तो। संत शिरोमणि रविदास मंदिर नदी बेतवा घाट चरण तीर्थ धाम पर उपस्थित है। यहाँ पर हम ये निर्माण कार्य चल रहा है। सेवा मंडल द्वारा विदिशा में आप सभी से अपील करते हैं कि जन सहयोग द्वारा जन जागरण मंच पर सहयोग कर अपनी सहमति का प्रदान करें। समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं, समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं और हमारे ठेकेदार साहब भी हैं। क्या नाम है ठेकेदार साहब का? दरियाव सिंह जी। ठेकेदार साहब, सीताराम जी बोध, और भी जो है सब समाज जुड़ी है। हाँ, सब सहयोग कर रहे हैं। सब सहयोग कर रहे हैं। जागरण मंच द्वारा हम सबको। कौन सा जागरण? जन जागरण मंच। पुण्य सलीला मां बेतवा की दुर्दशा व हो रही प्रदूषित बेतवा को लेकर शहर के गोवर्धन साहू काफी चिंतित है। 50 वर्षों से बेतवा को साफ, स्वच्छ व निर्मल जल की मांग उठाते आ रहे हैं। कभी कल बहने वाली बेतवा को जाने किसकी नजर लगी है। पूरी तरह प्रदूषण का शिकार हो रही है। बेतवा का जल काफी गंदा हो रहा है। स्नानार्थियों के मन को ठेस पहुंचती है कि बेतवा के गंदे पानी में स्नान करने को वह मजबूर है। बेतवा को लेकर चिंतित गोवर्धन साहू से हुई चर्चा। नाम है आपका? गोवर्धन साहू, अध्यक्ष मां बेतवती घाट स्वार सेवा समिति। घाट की तो देखी जा रही साफ सफाई है, लेकिन बेतवा एकदम हरी पड़ गई है। क्या कहेंगे, जहरीला पानी हो रहा है। अब ये नदी का गंदा होना मूल रूप से कारण है शहर के नालों का मिलना, फैक्ट्रियों का पानी आना। इसके कारण से बेतवती जो है विगत 40 वर्ष से प्रदूषण की घेरे में है। आपका प्रयास क्या रहा? आप कब से मेहनत कर रहे हैं? प्रयास ये रहा 1997 मध्य प्रदेश शासन दिग्गी राजा से हम बेतवती शुद्धिकरण के लिए, घाटों के निर्माण के लिए, शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए हम 10 करोड़ की राशि लेके आए थे।
घाटों का निर्माण हुआ, नगर में सीवर लाइन डली 2006 तक, और 2006 के बाद यहाँ के माननीयों ने 4 पाइप तोड़ दिए, जिसके कारण आज भी बेतवती प्रदूषित है। हमने तो नाले बंद करवा दिए थे, मगर इनको चाहिए मुद्दे। अगर मुद्दे नहीं होंगे तो इनको कटोरे लेके घूमना पड़ेगा, इसलिए नाले को फिर चालू कर दिया। तो आज नदी की दुर्दशा। कितनी उम्र हो गई आपकी भागीरथ बनते हो? 78 वर्ष की उम्र है। जब से प्रयास कर रहे हैं आप? जब से मैं विगत 50 वर्षों में प्रयास कर रहा हूँ। नाम है आपका? गोवर्धन साहू, अध्यक्ष माँ बेतवती घाट स्वार सेवा समिति। घाट की तो देखी जा रही साफ सफाई है, लेकिन बेतवा एकदम हरी पड़ गई है। क्या कहेंगे, जहरीला पानी हो रहा है? अब ये नदी का गंदा होना मूल रूप से कारण है शहर के नालों का मिलना, फैक्ट्रियों का पानी आना। इसके कारण से बेतवती जो है विगत 40 वर्ष से प्रदूषण की घेरे में है। आपका प्रयास क्या रहा? आप कब से मेहनत कर रहे हैं? प्रयास ये रहा 1997 मध्य प्रदेश शासन दिग्गी राजा से हम बेतवती शुद्धिकरण के लिए, घाटों के निर्माण के लिए, शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए हम 10 करोड़ की राशि लेके आए थे। घाटों का निर्माण हुआ, नगर में सीवर लाइन डली 2006 तक, और 2006 के बाद यहाँ के माननीयों ने 4 पाइप तोड़ दिए, जिसके कारण आज भी बेतवती प्रदूषित है। हमने तो नाले बंद करवा दिए थे, मगर इनको चाहिए मुद्दे। अगर मुद्दे नहीं होंगे तो इनको कटोरे लेके घूमना पड़ेगा, इसलिए नाले को फिर चालू कर दिया। तो आज नदी की दुर्दशा। कितनी उम्र हो गई आपकी भागीरथ बनते हो? 78 वर्ष की उम्र है। जब से प्रयास कर रहे हैं आप? जब से मैं विगत 50 वर्षों में प्रयास कर रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 36, जहां से नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा पार्षद हैं, वार्ड रहवासी अंजना चिराड़ ने बताया कि यहां बन रही सीसी रोड निर्माण को काफ़ी समय से अधूरा छोड़ दिया गया है। पार्षद प्रतिनिधि सुदीप शर्मा व ठेकेदार पर वार्डवासियों के साथ कहासुनी होने के चलते निर्माण कार्य रोका गया था। आज दोनों पक्ष सिविल लाइन थाना पहुंचे। विवाद के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी। अब ठेकेदार भी काम करने को तैयार है। चड्डा पहने हुआ अरे चड्डा में अच्छा नहीं लगा, पैंट पहने वो तो बात अलग थी। चड्डा पहने पीछे चलो जा। कौन सी जगह पर विवाद हुआ था, क्या विवाद हुआ? मैं अंजना चढ़ार, जय गुरुदेव नगर विदिशा, वार्ड नंबर 36, जहां से प्रीति राकेश शर्मा वार्ड पार्षद का चुनाव जीती हैं और नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आज उनके साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जय गुरुदेव नगर वार्ड 36 की आधी सड़कें डलवाई जा रही हैं, तो हम लोगों ने वहां सोचा कि फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दिया जाए। तो ठेकेदार हैं शमशाबाद के रमाकांत झा, जिन्होंने गुंडागर्दी करवाई, महिलाओं के साथ गाली गलौज करवाई। सुदीप शर्मा है, राकेश शर्मा जी द्वारा जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं वार्ड नंबर 36 के, जैसे ही वो पहुंचे उनका काम था सबको समझाना, या आपका काम है कि पब्लिक से का रोड डलवाना या स्वीकृति करवाना, जो भी मामला है। जाते से ही उन लोगों ने गाली गलौज की पूरी पब्लिक के साथ। सुदीप शर्मा जी ने और पूरी लेबर को लेकर
थाने आए हैं, तो हम लोग भी जय गुरुदेव निवासी थाने आए हैं और टीआई साहब से अनुरोध करेंगे कि हमारी भी सुनवाई की जाए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज रजक है, मैं जय गुरुदेव नगर में रहता हूँ। क्या घटनाक्रम? कुछ नहीं, हम लोग मतलब फोटो रोड नहीं डल रहे थे, आगे बढ़ नहीं रहा था, तो हम लोगों ने मतलब फोटो और वो बना रहे थे डालने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो बस वो एक भैया आके डायरेक्ट अंकल कहने लगे अभी डालना है थोड़ी देर से, तो वो भैया आके गर्दन से झूम गया। तो इतनी सी बात हुई और कुछ हुई नहीं है। वो आंटी कहने लगी हमको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रिपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी सब थाने आए हैं रिपोर्ट करने? हाँ जी, हम लोग भी थाने आए रिपोर्ट करने। आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए, ठेकेदार और रहवासियों का विवाद है। अब इनकी आपस में क्या कहासुनी हुई है, क्या नहीं हुई है रोड को लेकर, वो पता नहीं है। मैं तो दोनों को समझाने यहाँ आया हूँ कि विवाद से कुछ नहीं होता, समझौते से बैठ के मामला हल होता है। इसलिए दोनों को समझाया है। बैठ के जो रोड डाला है, ठेकेदार से बात हुई है, वो रोड डालने तैयार है। इन फालतू विवाद में कुछ नहीं होता। अपने को विकास कार्य करने, विकास कार्य विवादों से रुकते हैं। मैं दोनों पक्षों को समझाने यहाँ आया था और दोनों सब पक्ष मान गए हैं और अपने अपने बात के लिए राजी भी हो गए। आप पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मेरे पे कोई आरोप नहीं है। अगर आरोप है तो सिद्ध करें। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।